जय हिंद, जय भारत। और आप इस समय देख रहे हैं CCN न्यूज़ 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। बता दूं, भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर मौजूद हूं और जंतर मंतर का ये क्षेत्र है और वरिष्ठ पत्रकार बिहार से हैं उपेंद्र तिवारी जी मेरे साथ मौजूद हैं। बता दूं, एक अच्छे विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जिसको मीडिया कहा जाता है, जिसे पत्रकार कहा जाता है, उसका जो चौथा स्तंभ है उसका पैर कहीं ना कहीं डगमगाता जा रहा है। और उसके खुद की वजह से नहीं, कहीं ना कहीं सरकार की वजह से, कहीं ना कहीं आज के गुंडा राज की वजह से दबाया जा रहा है। क्यों? एक चीता जागता उदाहरण है बिहार का एक जाना माना पत्रकार मनीष कश्यप, जो कि गरीब परिवार से होते हुए सड़कों और गलियों की आवाज़ जो उठाता है, मजदूर और कुचले हुए लोगों की आवाज़ उठाता है, उसको कहीं ना कहीं आज जो है जेल में जो डाला गया, उसके विरुद्ध उपेंद्र जी ने आवाज़ उठाई है। और हम सब जो है मिलकर के कहीं ना कहीं आज पूरा दिल्ली नहीं, पूरा बिहार ही नहीं, पूरा भारत जो है आज मनीष कश्यप के सपोर्ट में है। वो व्यक्ति सपोर्ट में है जो उसकी पत्रकारिता को देखता है, जो उसको समझता है कि क्या नाम है, मनीष कश्यप किस तरह की पत्रकारिता करता है। हालांकि आज 95% गोडी मीडिया, जो मोदी मीडिया है, वो इन चीज़ों को नहीं दिखाता है। वो लड़का ज़मीनी पर उतर के उन चीज़ों को दिखाता था। उन्हीं चीज़ों को लेकर के आज उस लड़के को एक भारी सज़ा भोगनी पड़ रही है कि वो आज जेल में है। हालांकि दुख का विषय है। फिर भी उपेंद्र जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने मनीष के लिए आवाज़ उठाया। नहीं, देखिए, ये मैं मनीष को जानता नहीं जी, न कभी मिला हूँ, न कभी बात हुई है। मैं उनकी न्यूज़ कवरेज देखता था और जिस साहस के साथ अपमानित होने के बावजूद उनको सरकारी दफ्तर से धक्का मार के भगा दिया जाता था, आप लोगों ने भी देखा हो, लेकिन साहस के साथ वो बिहार के लिए लड़ते रहे। मेरा तो फ्रेंड है, मैं तो मिला हुआ हूँ उससे अच्छे से। नहीं, मेरा कोई रिश्ता नहीं, इसलिए बता रहा हूँ। मैं देखता था धक्के मार के भगा दिया जाता है। और उन्होंने हमेशा गरीबों की मदद की, यानी 10 रुपये कमाया तो 4 रुपया 5 रुपया उन्होंने गरीबों के दी। लेकिन आज उन पे एक तो जातिवाद का ठप्पा लगाया जा रहा, क्योंकि बिहार बदनाम है। बिहार में राजनीति चलती ही, बिहार में राजनीति ही जातिवाद के नाम पे है, चलती है। लेकिन ये कोई नहीं देख रहा कि उन्होंने जो भी काम किया वो दलित पिछड़ों को मदद किया। उस लड़के का क्या दोस्त था? यही दोस्त था ना कि वो किसी बढ़िया बैकग्राउंड से नहीं था। पिताजी फौज में सिपाही थे। हाँ, फौजी का लड़का भी। अगर वो IAS IPS का बेटा होता, कोई उसको हाथ लगाता? नहीं लगाता। हाथ लगाया गवर्नमेंट ने। आरोप तेजस्वी यादव पे, क्योंकि वो एक 2 चीफ मिनिस्टर के पुत्र हैं। पावर है, विरासत में सत्ता मिली हुई है। विरासत में नीतीश जी ने पलटी मारी तो डिप्टी CM बन गए। अब उनको नहीं बर्दाश्त है कि बिहार की कोई बुराई दिखाई जाए, जबकि मीडिया का काम ही है बुराई दिखाना ताकि सत्ता काम करे। तो हम बस इसी भावना के साथ एक नौजवान लड़के को, जिसने सब कुछ त्याग के, उसके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, इंजीनियर था, वो कहीं 2-4 लाख की नौकरी करता मंथली, लेकिन ये छोड़ के अगर बिहार के लिए, सन ऑफ बिहार कहा जाता है उसको, बिहार का बेटा, और ये हम आपने नहीं नाम दिया, वहाँ के लोगों ने दिया, और आज बिहार में उसके प्रति पूरा समाज खड़ा है, तो हम क्यों नहीं खड़े हैं? हम पत्रकार हैं। अब घसीट के ले जाएंगे? क्यों घसीट के ले जाएंगे? वो आदमी सपोर्ट करने को तैयार है, सहयोग है, वो आपके साथ जाने को तैयार है। वो भगोड़ा नहीं है, उसने कोई मर्डर नहीं किया, उसने कोई क्राइम नहीं किया, और आप सिर्फ इसलिए घसीट के ले जाएंगे कि उसको बेइज्जत करें, अपमानित करें? ये कौन सी डेमोक्रेसी है? मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार सबसे ये सवाल पूछता। आप चौथा खंभा कहते हैं, क्या अधिकार दिया हम लोगों को? यही कि आप मेरे साथ माइक लेके खड़े हैं, मैं कुछ बोल रहा हूँ, या आप कुछ दिखा दें तो आपको कलर पकड़ के खींच के ले जाएगा? यही चौथा खंभा है। आपने 3 न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका बना ली, चौथा खंभा को भी कानूनी अधिकार दीजिए। बस ये लड़ाई इसी की है, क्योंकि अब कोई मनीष कश्यप बेइज्जत नहीं हो, बदनाम नहीं हो। उसके लिए हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, हमको भी और आपको भी।
यही सच्चाई। आज लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है वो मीडिया क्यों ईमानदारी से काम नहीं कर पा रहा? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं 95% तो गोदी मीडिया उन चीज़ों को दिखाना ही नहीं चाहता। उसके ऊपर सरकार का दबदबा है, बहुत सारे चैनल सरकार ने खरीद लिए। अगर कोई ईमानदारी से पत्रकारिता करना चाहता है, ईमानदारी का मतलब है कहीं ना कहीं सरकार की खामियों को निकालना। दो तरह की पत्रकारिता है, या तो हम सरकार की आवाज़ जनता तक पहुँचा दें या जनता की आवाज़ सरकार तक पहुँचा दें। और मुझे लगता है आज सोशल मीडिया ही एकमात्र वो प्लेटफॉर्म रह गया है जो जनता की आवाज़ सरकार तक पहुँचा रहा है, बजाय कि सरकार की आवाज़ जनता तक पहुँचाने में। और जब जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे तो सीधी लाजमी बात है कि सरकार की खामियां तो वो नजर आएंगी। शायद वही चीज़ वही लड़का, वही पत्रकार, वही मनीष कश्यप कर रहा था जो आज उसको सज़ा भोगनी पड़ रही है। और जिसके खिलाफ, जिसके साथ कहूं या सरकार के खिलाफ कहूं, लेकिन उस लड़के के साथ आज पूरा भारत खड़ा है। अच्छा उपेंद्र जी, क्या देखते हैं किस तरह से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बचाया जा सकता है? हाँ, पहले मैं मनीष कश्यप के विषय में एक चीज़ और बता दूँ। यूट्यूबर है, व्हाट डू यू मीन बाय यूट्यूबर? यूट्यूबर है, कर पत्रकारिता रहा है। यूट्यूबर पे वो डांस तो नहीं कर रहा था, एक्टिंग नहीं दिखा रहा था, खालिश पत्रकारिता दिखा रहा था, क्लियर। और उसके चैनल को लोग एक पत्रकारिता के रूप में ही जानते हैं। बिल्कुल। अब यूट्यूबर के नाम पे उसको इग्नोर कर देना, तो पत्रकार है ही नहीं। पहले तो ये सबसे बड़ा अन्याय है। नहीं, यूट्यूबर के नाम पर अश्लील फिल्में उसके ऊपर चला दो तो ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं। हाँ। अगर नग्नता दिखा दो तो ठीक है, हाँ। लेकिन अगर जेन्युइन खबरें दिखा दो तो इस तरह से फिर सजा हो जाए। वही मैं बता रहा हूँ कि वो डांस तो नहीं कर रहा था ना, वो खालिश खबरें दिखा रहा था। और ऐसी खबरें जो आज के नेशनल मीडिया को हिम्मत नहीं है दिखाने की। मैं बड़ा गंभीरता से सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई, उसमें कोई गंभीरता से बोल रहा हूँ। दूसरी बात, हम चाहते हैं कि अब चौथा खंभा या तो हमें ना कहा जाए। अब बोल दीजिए मीडिया है, वो बर्दाश्त है। अगर आप चौथा खंभा कहते हैं तो जैसे 3 है ना, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, उस तरह से चौथा खंभा को भी एक कानूनी रूप दीजिए। और उस रूप में वो सारी सुविधाएं दीजिए जो आपने 3 विंग को दे रखा है। बेवकूफ़ मत बनाइए, बहुत हो चुका। बहुत सारे आज दुर्भाग्य जानते हैं क्या, बहुत सारे मीडिया के लोग ही हर पार्टी में प्रवक्ता बन के, नेता बन के शामिल है। जब वहाँ जाते हैं तो नेता बन जाते हैं, भूल जाते हैं कि कभी उनको भी अपमानित किया गया, कभी उनको भी थप्पड़ मारा गया, धक्का देकर बाहर निकाला गया, भूल जाते हैं। तो चौथा खंभा का यही मतलब है कि अगर किसी पत्रकार की हत्या होती है, सरकार उसके लिए एक कानून बनाए, उसके परिवार को आप क्या सपोर्ट करेंगे? अगर सच मायने में अगर बात करें तो अगर मनीष किसी पार्षद का, किसी विधायक का, किसी सांसद का, किसी मंत्री का बट्टा होता तो शायद आज उसके पीछे, या पहली बात तो उसके ऊपर किसी तरह की वो FIR ही नहीं होती। और अगर 1% हो भी जाती तो ना जाने कितने मंत्री उसको बचाने के सपोर्ट में, कितने बड़े बड़े वकील लग जाते। लेकिन आज वो एक फौजी का बेटा है और एक गरीब परिवार का है, तो उसको शायद इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन धन्यवाद दूंगा ऐसे पत्रकार महोदय को जो उसके सपोर्ट में खड़े। एक बार पीछे इनके बैनर आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहाँ पे लिखा है कि ब्यूरो ऑफ जर्नलिस्ट फेडरेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष UK त्रिपाठी और जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन अध्यक्ष संजय कुमार, मतलब 2 हैं इसमें जो है, ठीक है ना। पत्रकारों के उत्पीड़न और हत्या के खिलाफ एक हुंकार लगी है। मनीष कश्यप यूट्यूबर एवं पत्रकार आज जेल में है। देखिए यहाँ पे लिखा है इन्होंने, मनीष कश्यप यूट्यूबर, यूट्यूब पे के ऊपर आपने अश्लील तरह की फिल्में और नग्न तरीके की फोटो वीडियो डालोगे तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर यूट्यूब के ऊपर आप जेन्युइन तरीके से सड़क पर उतर करके खबरें दिखाना शुरू कर दोगे, सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दोगे, तो शायद आपके ऊपर भी FIR हो सकती है और हो सकता है हम पे भी हो जाएगा। एकदम गलत करूं? ठीक नहीं, यही तो हो रहा है ना। देखिए, राजनीतिक पार्टियों के क्या है, उनको सत्ता मिल जाती है, अब वो ये समझते हैं कि अब हम सब कुछ है। अब एक अदना सा पत्रकार, आपके पास जेब में पैसा नहीं है, आप जानते हैं, मेरे पास भी पैसा नहीं है, दिन भर कैमरा लेके इस अभी दिल्ली में लू चलने लगी है, लू में टहलते हैं। उनको लगता है ये अदना सा पत्रकार की हिम्मत कैसे हुई मेरे विषय में बोलने की। अब ये ईगो हो जाता है, जबकि सच्चाई तो ये हिम्मत हमारी नहीं, हिम्मत तो हमारे हथियार में है। हथियार में है। अब उनको ये लगता है कि इसको सबक सिखाना चाहिए। अब उनके पास पुलिस है, प्रशासन है, और जो दोनों भी क्यों ही हैं। अभी वही तो दुर्भाग्य बोल रहा हूँ। एक IAS, एक IPS उस व्यक्ति के अधीन काम करता है जो 9th पास भी नहीं है। अब मैं नहीं जानता उनका स्वाभिमान कहाँ गया, उनकी अपनी जो ड्यूटी की कार्य प्रणाली थी कहाँ गई, उसको फॉलो करते हैं। आखिर घसीट के ले जाने का क्या मतलब है? जब कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है
एक आदमी जिस पे कोई क्राइम नहीं है, यही है, बहुत सामान्य आदमी है। ये थोड़ा कैमरा कर दीजिए इनको। इन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, लेकिन ये गरीब हैं तो इनको डंडे मारते हुए ले जाएंगे आप? नहीं ले जाएंगे ना। कहाँ प्रशासन या कोर्ट इजाज़त देता है, लेकिन आप ले जाएंगे क्योंकि इनके फेवर में बोलने वाला कोई नहीं है। लेकिन वो मनीष कश्यप बोलता था, यही ट्रेजेडी थी। तो ले गए, वो शेर बन के निकलेगा और जिस दिन सत्ता में आएगा समझेगा वो भी। यही सच्चाई है। वो लड़का जिस दिन बाहर आएगा वो शेर नहीं, वो बब्बर शेर होकर निकलेगा। क्यों? क्योंकि वो सच्चाई की आवाज़ उठाता था, वो सच दिखाता था, वो दिखाता था जो आज की गोदी मीडिया नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन उम्मीद करूंगा, निवेदन करूंगा आज की उस नेशनल मीडिया से कि जिस चीज़ के लिए हम लोगों को नियुक्त किया गया, जो जिम्मेवारी हमारे कंधों पे डाली गई है, फिर चाहे वो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं या सैटेलाइट मीडिया के पत्रकार हैं, जो जिम्मेदारी हम पत्रकारों के कंधों पे है कि हमें सच दिखाना है, वो दिखाने का प्रयास करें, बजाय कि सरकार की चमचागिरी करने करें, बजाय कि एक दूसरे की टांग खींचने के लिए सिर्फ सच और सिर्फ सच दिखाने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।